ये कहानी कुछ टाइम पहले शुभम ने अपनी दादी से सुनी थी। और जैसे कि दादी बाबा कई सारी बातें बताया करते ना अपने जीवन की, वैसे ही शुभम की दादी बताने लग गई कि जो उन्होंने ये स्टोरी सुनी थी वो किसी और से सुनी थी और उनको किसी और ने सुनाई थी। मतलब स्टोरीज का ऐसा ही होता है ना कि मतलब एक के बाद एक के बाद एक उसमें फिर चार मिर्च मसाले लगा के लोग और आगे भेजते हैं, तो उस टाइप की स्टोरी थी। और इस स्टोरी का ओरिजिन कहते हैं कि एक रिक्शे वाले से हुआ। मतलब उसने ही ये स्टोरी उनके किसी जानने वाले को सुनाई, फिर उसने किसी और को सुनाई, तो मतलब ऐसे चलती रही। तो आते हैं स्टोरी पर। तो ये स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक रिक्शे वाले जिनका नाम भूषण था, मतलब उनका काम था डेली रिक्शा चला के मतलब अपनी जो भी रोजी रोटी थी वो उसी से कमाते थे। तो और उनका रिक्शा वो हरिद्वार में चलाया करते थे। तो हरिद्वार में गंगा जी बहुत ज़्यादा मतलब लोग आते हैं वहाँ पे, मतलब अपने पाप धोने के लिए। वैसे ही भूषण जब सुबह वहाँ पे मतलब यात्रियों का वेट कर रहे थे, कोई आएगा जाएगा, है ना। तभी एक लेडी आई भूषण के पास और भूषण से कहने लग गई कि क्या चलेगा वो गंगा जी के घाट तक। तो भूषण ने बोला कि हाँ, हमारा तो काम ही यही है, बताइए कहाँ तक छोड़ना है। तो औरत ने बोला कि जहाँ पे भी मतलब घाट, मेन घाट हो, वहाँ पे मुझे उतार देना। तो उसने कहा ठीक है। अब भूषण ना बड़ा पतला दुबला आदमी था, मतलब बहुत ही पतला दुबला। और वो जो लेडी थी वो थोड़ी मतलब उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था। और भूषण को लग रहा था कि मतलब अभी बहुत मतलब अच्छी खासी ताकत लगेगी इसको खींच के ले जाने में। और खैर अब काम ही उनका वही था, तो क्या करते हैं, चलो ठीक है, बैठ गई वो और वो रिक्शा चलाने लग गए। लेकिन जब वो रिक्शा चला रहे थे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनको बिल्कुल भी भार नहीं महसूस हो रहा था। जैसे साइकिल पे हम जब चलते हैं तो जब खाली चलते हैं तो कितनी तेज़ साइकिल भाग जाती है, और जब कोई पीछे बैठा होता है तो बहुत ज़ोर लगता है ना चलाने में साइकिल। वैसे ही यहाँ पे सीन था, एकदम इनको लगा था खाली रिक्शा लेके भाग रहे हैं, कोई नहीं बैठा है पीछे। जबकि वो जो लेडी थी उनका वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। खैर अब जैसे ही घाट आया, उन्होंने घाट पे उन लेडी को उतारा। अच्छा, भूषण के रिक्शे से उतर के उन्होंने हाथ में एक रुमाल में कुछ बंधा हुआ सामान टाइप का लग रहा था, मतलब रुमाल ऐसे कोई गांठ बांधे ना कुछ सामान भर के अंदर, वैसे ही कुछ था। वो भूषण को पकड़ाया और भूषण को बोलने लग गई कि भैया अभी कहीं जाओगे। तो बोला हाँ, कोई सवारी मिलेगी चले जाऊँगा। तो बोली नहीं, तुम एक काम करना, मेरा वेट करना, बस मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगी और मुझे वापस भी ले चलना। तो भूषण ने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर लूँगा। अब ये बोल के भूषण से उतनी बात करी और वो रुमाल भूषण को देखे वो आगे बढ़ गई, भगवान का नाम लेते जा रही थी, और भूषण वहीं पे खड़ा हो गया रिक्शा लेके। चलो ठीक है, आएंगी तो फिर इनको वापस छोड़ दूँगा। अब 1 घंटा बोला था उन्होंने, वेट करते करते 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से 1.5 घंटा हुआ, 1.5 से 2 हुआ, वो आई ही नहीं। और कुछ दिख भी नहीं रही दूर दूर से, एक तो इतनी भीड़ थी। लेकिन अब चिंता होने लग गई, मतलब भूषण को भी कहीं अकेले गई थी, कहीं इधर उधर मतलब नहा वहा के कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया कुछ, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और ये सब बड़ी बातें सोच के वो घाट की तरफ आगे बढ़ने लग गया। और आगे बढ़ते बढ़ते मतलब कहीं सब जगह ढूंढ रहा है वो, कहीं पे लेडी दिख जाए, कहीं नहीं दिख रही थी। एकदम से उसे मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो लेडी बहुत दूर, मतलब जहाँ पे कोई नहीं नहा रहा, एक होता है जहाँ गंगा जी गहरी होती हैं, उस साइड में वो डुबकी लगा रही है। और डुबकी लगा रही है, तभी भूषण चिल्लाने लग गया कि अरे वहाँ मत जाइए, वो बहुत गहरा है, वहाँ पे मत जाइए, अब बहुत गहरा है, चिल्लाने लग गया भूषण। और वो भूषण की तरफ देख के मुस्कुराई और डुबकी लगाई, और फिर एकदम शांति हो गई वहाँ पे। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद कोई शोर नहीं, कोई डुबकी की आवाज़ नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई कितनी देर सांस रोक के पानी के अंदर रहेगा। 10-15 मिनट बीत गए, बिल्कुल भी वहाँ से हलचल नहीं हुई पानी में। और भूषण कुछ देर बाद देखता है कि जो कपड़े थे जो लेडी ने पहन रखे थे वो पानी में तैरते हुए जा रहे हैं, मतलब चुन्नी उन्नी जो उन्होंने ओढ़ी हुई थी वो जा रही है। अब भूषण बहुत तेज़ हो गया और सब जगह ऐसे हड़बड़ाहट में ढूंढने पूछने लग गए कि यहाँ पे एक लेडी थी, वो इतनी मोटी थी और ऐसा था वैसा था, और मतलब उनको मैंने मना किया था, वो बीच में नदी में चली गई, मैं क्या करूँ। और मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़ा मतलब बेचारा घबराया घबराया घूम रहा था। बड़ी मतलब चीज़ें ढूंढने समझने के बाद में वो एक आश्रम के बाहर पहुंचा मदद मांगने के लिए, कि मतलब शायद यहाँ पे कुछ कोई मदद कर देगा या कोई मतलब निकलवा दे उनको बाहर। फिर आश्रम में जैसे ही पहुंचा, वहाँ के लोगों से बताने लग गया कि मतलब एक मतलब ऐसी लेडी थी और मतलब इतनी हेल्दी थी वो,
और उनका वेट मतलब ऐसा था और वो बीचों बीच चली गई पानी में मना करने के बावजूद, और मतलब ऐसा वैसा। तभी वो जब सब बड़बड़ा के बोल रहा था ना जल्दबाजी में, उसने देखा कि उसी लेडी की फ़ोटो लगी हुई थी उस आश्रम में, और उसके ऊपर मतलब हाथ चढ़ा हुआ था और दिया जैसे जल रहा सामने। मतलब वो शायद अब इस दुनिया में नहीं थी, अब शायद क्या कंफर्म ही नहीं थी। और आश्रम के लोगों ने जैसे ही ये देखा कि जिसकी बात कर रहा है और जिनको पहचान रहा है वो सेम है, तो भूषण को बताया कि हाँ ये मतलब हमारे आश्रम में ही रहती थी, और कुछ टाइम पहले इनकी डेथ हो गई थी। ये अपने घर किसी काम से गई हुई थी, और इनकी डेथ से पहले इनकी आश्रम में आने की बड़ी इच्छा थी। मतलब हर रोज़ बातचीत इस बारे में होती थी, लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हुआ और इनकी डेथ हो गई। तो भूषण समझ गया कि मतलब यहाँ कोई और बात नहीं, बात यही है कि मतलब उनकी यहाँ आश्रम में आने की इच्छा, गंगा जी में नहाने की इच्छा, शायद वही उनकी आत्मा को यहाँ तक खींच लाई होगी, और जैसे उन्होंने डुबकी लगाई गंगा जी में, उनकी आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई हो। अब ये सब सोचते हुए जैसे ही वो वापस ऐसे रिक्शे पर पहुंचा, अपने आगे बढ़ता रहा सोचते हुए, उसने वो हाथ देखा अपना जिसमें उसने रुमाल पकड़ रखा था जो उस लेडी ने दिया था। अब जैसे ही उसने रुमाल की ऐसे गठरी खोली, उसके अंदर मतलब सोने चांदी के सिक्के और 2-4 हीरे पन्ने जो भी होते हैं वो सब भरे हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं ये उसको यहाँ तक पहुँचाने का इनाम उसने दिया था भूषण को। खैर जो भी था, भूषण ये सोच के खुश था कि चलो उनकी आखिरी इच्छा भूषण के थ्रू पूरी हुई। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।